अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, थोड़ा-सा 5-7 मिनट लेट हो गया। कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी, तो वो मैं अभी ना रेडी कर रहा था। तो इसी वजह से वो थोड़ा-सा 2-4 मिनट लेट हो गया, इसके लिए माज़रत। अच्छा, आज मैंने आपको बताया था कि हम किसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज हम जो चीज़ डिस्कस करने लगे हैं ना, वो क्या है जी? वो हमारे पास है ई-कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है। अच्छा, ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है? कोई जानता है इसके बारे में, ई कॉमर्स के बारे में, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? कोई इसके बारे में बता सकता है? जी, कोई बता सकता है कि ई कॉमर्स क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर या इन द फील्ड ऑफ बिजनेस? क्या हो सकता है इसके बारे में? ऑनलाइन बिजनेस के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन सेलिंग एंड बाइंग के लिए, ठीक है। और बाकी क्या कोई और बताएं? और कोई बता सकते हैं? कुछ नहीं होता, गलत हो जाएगा। ऑफलाइन ऑफलाइन नहीं हम इसे यूज़ कर सकते। वैसे वेबसाइट हम ऑफलाइन ही बनाएंगे और उसके बाद फिर हम उसको ऑनलाइन कर देंगे। कोई मसला नहीं, गलत हो जाएगा, लेकिन बताएं सही कोई। सर, इससे वर्ल्ड वाइड बिजनेस ही जाएगा, ठीक है। और चलें जी। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का एक माइंड टेस्ट कर दिया है। ई कॉमर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट ई कॉमर्स जो रेफर्स करता है बाइंग एंड सेलिंग और गुड्स बाय सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट, ठीक हो गया। चलें जी, हम अभी जो है ना वो इसको डिटेल से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है ना, ई कॉमर्स होता है बेसिकली कि जब भी हम कोई अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। अच्छा, ये ई कॉमर्स वेबसाइट को ही हमने क्यों बनाना है वर्डप्रेस के अंदर, और वेबसाइट को क्यों नहीं बना सकते थे? तो ये इसकी रीज़न क्या है, ये मैंने क्यों सिलेक्ट की? तो उसकी रीज़न ये है कि अगर हम freelancer.com पे इसकी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए सर्च करें ना जॉब, तो ये बता रहा है, ये freelancer डॉट पी के यानी freelancer.com की वेबसाइट ओपन की हुई है। और इसमें वो कह रहा है कि विद मोर देन 22 मिलियन ऑनलाइन ग्लोबल कस्टमर सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डेली, ई कॉमर्स बिकेम वाइडली यूज, ठीक है। 22 मिलियन लोग, और वो भी डेली बेस के ऊपर सर्च कर रहे हैं किसको? ई कॉमर्स वेबसाइट को। यानी ई कॉमर्स अगर वेबसाइट अगर आप बनाना जानते हैं तो 22 कस्टमर्स हैं इसके, 22 मिलियन, मतलब इतने ज़्यादा कस्टमर हैं, ठीक है। और इसका बेनिफिट क्या हो सकता है कि ये हेल्प यू with buying and selling your products and services through electronic systems such as computer network, internet. उसके अलावा offer you a lot of e-commerce project with clients looking for e-commerce sites that should just wow customers. It should also be well organized and easy to navigate. अच्छा, उसके अलावा अगर जो है ना वो हम इसी तरह से
अब ये देखें, जैसे ये लेट्स सपोज कि ये इन्होंने कहा हुआ है कि ये कुछ जवाब दिए कि नीड ई कॉमर्स वेबसाइट विद द रिक्वायरमेंट्स आर गिवन इन पीडीएफ फाइल। ये कुछ उसने दिया हुआ है कि ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए, $92 तकरीबन मैं आपको दूंगा। अच्छा, इस तरह से ये कह रहा है कि फिक्स व्यू पेजेस इन वेबसाइट एंड मोबाइल व्यू, तो $12 पर आवर आपको दूंगा, पर आवर। $6 पर आवर है, ये नीचे $13 पर आवर है, ये $168 है, ठीक है, प्राइस पर बिल्डिंग का वेबसाइट। तो ये ज्वेलरी कंपनी है, उसके लिए एक ई कॉमर्स की वेबसाइट चाहिए, $146 है जी। ये किसके लिए है? SSL सर्टिफिकेट करवाना है, ये $134 है। सोशल लॉगिन मैजेंटो बिल्ड में पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे भी किसके अंदर आता है? ई कॉमर्स के अंदर, जो भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे। अच्छा, मैं आप इसका ना अब मैं आपको बकायदा स्केड्यूल के तहत लेकर चलूँगा। स्केड्यूल मैं आपको ना इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में सेंड करता हूँ कि हम पहले क्या करेंगे, फिर आगे क्या करेंगे ई कॉमर्स साइट बनाते हुए। तो ये कुछ जो है ना वो इस तरह से ये सारी जो है ना वो हमारे पास दी हुई हैं, ठीक है। तो ये मीट के काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो प्रोजेक्ट्स होते हैं ई कॉमर्स के। अब उसके बाद क्या है कि 5 रीजंस व्हाई ई कॉमर्स इज सो इम्पोर्टेंट फॉर योर बिजनेस, यानी अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं या कोई भी एक क्लाइंट कोई भी वो जब काम करता है ना, तो सबसे पहले वो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाता है। और अगर मैं अपनी बात करूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल खुदा इस टाइम मेरे पास 2 प्रोजेक्ट अभी करंटली चल रहे हैं ई कॉमर्स के। उसमें एक टेक्सटाइल का है और एक ज्वेलरी का है। लाहौर के ही हैं दोनों प्रोजेक्ट। तो लाहौर की 2 कंपनी, एक ज्वेलरी की कंपनी है और एक टेक्सटाइल की कंपनी है, वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करती है। तो उनके मैं प्रोजेक्ट अभी बना रहा हूँ। अभी एक आज प्रोजेक्ट जो है वो ज्वेलरी का था, और 2 दिन पहले जो प्रोजेक्ट मिला था वो ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का है। ये इसमें मतलब कि क्या नाम है, ये इस तरह से चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल से रेलिवेंट। तो ये है कि बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। और उससे पहले मैंने कभी करंटली किया था, आप लोग चेक भी कीजिएगा उसको। वो है, एक तो मुझे चीज़ें भूल भी जाती हैं। एक लग्जरी के नाम से मैंने वेबसाइट बनाई है, और एक फैशन फोरकास्ट के नाम से, ये जो 15-20 दिन पहले मैंने कंप्लीट किया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो वो भी एक ई कॉमर्स का ही था। तो मीट के ई कॉमर्स के मेरे पास इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है कि काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इसके अंदर आते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। और मुझे जो पहला प्रोजेक्ट मिला था 2013 के अंदर, ये कैरेफोर की कंपनी थी स्पेन के अंदर। ये कैरेफोर, आप जो हाइपर स्टार है इसका जो न्यू नेम है कैरेफोर है, तो कैरेफोर बेसिकली स्पेन की कंपनी है। तो उनकी एक ब्रांच थी, और वो मेरे अपने स्टूडेंट की थी, और उनके फादर यूज़ कर रहे थे, तो वो उधर स्पेन में रहते थे। तो उन्होंने कहा था कि सर आप हमें वेबसाइट बना कर दें। तो मैंने पहले उनको वेबसाइट बना कर दी थी 2013 के अंदर, सिर्फ 13,000 रुपये में, 13,000 में। बड़ा खुश हुआ था कि मुझे जो है ना अच्छी एक वेबसाइट जो है ना वो मतलब अच्छे पैसे मिल गए। तो ये कि पहली वेबसाइट ही मेरी ई कॉमर्स की थी, और उसके बाद आज तक बेतहाशा वेबसाइट्स ई कॉमर्स के ऊपर बना चुका हूँ। और ये मैं इसको प्रेफर करता हूँ कि अगर आप लोग इस पर सीखते हैं तो आपको बड़ा पैसा अर्न करने को मिल सकता है, लोकली भी और इंटरनेशनली भी। अच्छा, ये पहली चीज़ क्या है कि कैन ब्रॉडन योर ब्रांड, कि आपका जो ब्रांड है उसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रॉड कर सकते हैं। मीट के आप अपने ब्रांड को जिधर मर्जी चाहे, इंटरनेशनली, लोकली, जहाँ पर चाहे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्या है, इट्स मोर कन्वीनियंट, कि ये ईजी है। अब देखें, जैसे अभी कोविड-19 सिचुएशन में हर शख्स ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है। तो उसकी रीज़न क्या है कि फिजिकली कोई इस तरह से है नहीं। अभी एक डॉक्टर हैं, वो अभी पिछले दिनों मतलब जब ये कोविड-19 से पहले मेरे पास ना सीखने के लिए आ रहे थे, ये ई-कॉमर्स वेबसाइट और फ्रीलांसिंग वगैरह। तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब आपको क्या ज़रूरत है इतना मतलब कि पैसा आप अर्न करें? तो वो कहते हैं कि अभी सारी जो चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी अभी ऑनलाइन आ जाएँगी। तो ये कहते हैं ये फ़िज़िकल स्टोर और ये सारे ख़त्म हो जाएँगे। मैं जीवन मार्केट में बैठा हुआ था लाहौर में, तो मुझे अच्छी तरह याद है हम वहाँ पर खा रहे थे, मतलब कुछ चीज़ वगैरह खा रहे थे। तो कहते कि यार ये सारे, उन्होंने ऐसे इशारा किया, कहते कि ये सारे जो आपको स्टोर नज़र आते हैं ना, ये सारे ख़त्म हो जाने एक दिन, ये सारे स्टोर जो है ना वो ऑनलाइन आ जाने। कहते कि मैंने बड़ी रिसर्च की इसके ऊपर, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना इसको सीखूं। तो ये इजी है, मतलब कि अब लोगों के पास टाइम नहीं है। उसके रीज़न क्या है कि आजकल हर शख्स अब बिजी है। दो दो जॉब्स ना करे तो भाई पैसे ही नहीं पूरे होते, अपनी घर के अखराजात ही नहीं पूरे होते। तो फिर इसलिए जो है ना वो लोग क्या करते हैं, शॉपिंग के ऊपर टाइम वेस्ट करने के बजाय
जॉब के ऊपर फोकस करते हैं और चीज़ें जो है ना वो ऑनलाइन मंगवाते हैं। उसके अलावा इंक्रीज़ योर रीच, आपकी रीचेबिलिटी जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है और मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, ठीक है? कि क्योंकि अब देखें एक शख्स है जो कि शालमी में या माल रोड पे या पैकेजेस में या कहीं पे एम्पोरियम पे बैठा हुआ है, तो वो उधर फिज़िकली एक जगह पर लोकेट है। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा-सा हटकर बात करें ऑनलाइन, तो ऑनलाइन आप क्या करें, ग्लोबली टारगेट करें, इंटरनेशनल भी और नेशनल भी। और एक सबसे बड़ी मज़े की बात जो अभी मेरे माइंड में आई कि अभी जो दुनिया का रिचेस्ट पर्सन कौन है, आप में से कोई बताएगा अभी दुनिया का जो रिचेस्ट पर्सन है वो कौन है? पहले नंबर पे जो अमीर तरीन बंदा है, कोई बताएगा आप में से? अभी दुनिया का रिचेस्ट पर्सन कौन है? तो मैसेज कर दें। हाँ जी, कोई बिल गेट अभी थर्ड नंबर पे आ गया है। जेफ बोजेस, वेल डन। जेफ बोजोस जो है ना ये दुनिया का भी रिचेस्ट पर्सन है। और जेफ बोजेस ने किया क्या था, नहीं नहीं फेसबुक वाला तो अभी 15 नंबर पे फिर रहा है। अभी जेफ बेजोस जो है ना ये दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है, दुनिया का पहले नंबर पे है। अब उसने क्या किया था, उसने अमेज़ॉन बनाई है। देख लें अमेज़ॉन क्या है, एक छोटी सी वेबसाइट है और उसने एक कमरे से स्टार्ट किया था। मीट के एक कमरे में उसने अपना स्टोर बनाया, कुछ चीज़ें लाया और उसको फिर उसने बेचना शुरू की, सेल करना स्टार्ट की। तो उसके बाद फिर उसको एक वेबसाइट की फॉर्म में कन्वर्ट किया, एक छोटी सी वेबसाइट बनाई और उसके ऊपर उसने कहा कि यहाँ से आकर आप चीज़ें खरीदो। और ऑनलाइन चीज़ें खरीदने के लिए उसने मतलब कि लोगों को कन्विंस किया और देखते देखते उसकी जो है ना वो डिमांड बढ़ती गई और आज वो दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है। और मज़े की बात यह है कि उसके ऊपर टैक्स नहीं है। टैक्स मतलब कि उसकी जो इनकम का है वो है, लेकिन कारोबारी टैक्स नहीं है, बिजनेस टैक्स नहीं है। उसकी रीज़न क्या है, वो कहता है कि जब पाकिस्तान में भी, अभी आपको शायद पता भी होगा कि पाकिस्तान में भी जो अमेज़ॉन है वो आ चुका है और साकिब निसार साहब हैं जो इधर पाकिस्तान के चेयरपर्सन हैं, मतलब कि ये अमेज़ॉन के। तो जब पाकिस्तान में अमेज़ॉन को लाया गया तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि इसको टैक्स पे करें। तो वो जेफ बेज़ोस ने सिंपल लेटर लिखा और उसमें उसने कहा कि इसमें जितनी भी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है ना, मेरी एक भी प्रोडक्ट नहीं है। और ये जो प्रोडक्ट पड़ी हुई है ये सिर्फ जस्ट मैं कमीशन की बेस के ऊपर लेता होता हूँ। जैसे लेट्स सपोज के कोई आपको एक प्रोडक्ट जो नज़र आती है ना, वो कहता है कि मेरी नहीं है, वो किसी और की है और वो उधर पेस्ट करते हैं, उधर से सेल करते हैं और उसमें से $5 या $10 या जितनी भी फीस है वो मैं अपनी फीस लेता हूँ। जैसे आप अभी फाइवर को चेक कर रहे थे कि फाइवर कोई काम नहीं कर रहा, काम हम कर रहे हैं और पे क्लाइंट कर रहा है, लेकिन फाइवर अपनी फीस ले रहा है जस्ट किसके लिए कि आप उसकी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं। तो सेम यही अमेज़ॉन भी यही कर रहा है। तो उसकी अपनी इतनी प्रोडक्ट्स नहीं है, उसकी थोड़ी सी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जो आउट ऑफ कंट्री के या इंटरनेशनली जो लोग वहाँ पर सेल करते हैं तो वो उनसे कमीशन लेता है कि आप अपनी मेरी वेबसाइट को यूज़ करते हैं। तो 10% 20% और इस तरह से। और अभी वो मैं एक और पढ़ रहा था कि 100 बिलियन के पता नहीं कितने बिलियन वो लगा कर ना एक ऐसी घड़ी तैयार कर रहा है जो कितने करोड़ साल चलती रहेगी। और उसका मकसद क्या है कि लोग मुझे याद रख सके कि इतने करोड़ साल तक कि मैंने एक मतलब एक जेफ बेज़ोस इंसान था दुनिया में और उसने ये घड़ी बनाई थी। चलें जी। हाँ, ये इसकी जो है ना वो स्टोरियाँ हैं और ये चीज़ें हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और ये तो वो क्या है कि उसने ई कॉमर्स से एक छोटी सी वेबसाइट बनाई है और उसी को लेकर आगे चल रहा है। अच्छा, ये स्केलेबल है, ठीक है? स्केलेबल क्यों है कि इसके अंदर तमाम प्रोडक्ट्स इजीली हम अपलोड कर सकते हैं। ये 5 इसकी रीज़न हैं जिसकी वजह से ई कॉमर्स साइट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अच्छा, हम अभी बनाएंगे अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट किसके ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर। तो वर्डप्रेस के ऊपर हम ई कॉमर्स को साइट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना जो वर्डप्रेस है उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड हमने किया हुआ है और उसको फिर आप एक न्यू नेम दे दें, ठीक है? न्यू नेम देकर उसको एक नए नाम से जो है ना वो स्टार्ट कर लें। जैसे मैंने अभी एक फ्रीलांसिंग के नाम से बनाया है।
अच्छा, वैसे इंस्टॉलेशन में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? एक दफ़ा मुझे रिप्लाई कर दें, अगर इंस्टॉलेशन में भी अभी तक प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आपने डेमो बना लिया था, डेमो वाली साइट, मतलब कि वो जो आपने एक पोर्टफोलियो बनाया है, उसको उसको आपने मतलब कि वहीं पे रहने देना है, ठीक है? एक न्यू वेबसाइट बना लेनी है, मतलब उसको नहीं छेड़ना। आपने एक न्यू फ़ोल्डर कॉपी करके, इरफान साहब मैंने आपको कहा था कि वो आप ना मुझे एनडेस्क शेयर कर दीजिएगा, वो तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमने ये, आपने ना एक अलहदा से बना लेना फोल्डर, और उसके अंदर आपने इस वेबसाइट को क्रिएट करना है, सही है। अच्छा, ये हमारे पास ये ई कॉमर्स वेबसाइट ओपन हो गई है, ठीक है। अभी सॉरी, स्टार्टिंग में एक वैसे ही वेबसाइट ओपन हो गई है, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ एक न्यू वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। मैं इसको ना एक न्यू नेम देता हूँ, और न्यू नेम से ही हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये बल्कि आज टाइम थोड़ा, आज मैंने आपको वैसे बता देता हूँ, कल हम इंशाल्लाह ना न्यू के साथ स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये आपको ई कॉमर्स साइट का पता चल गया। अब मैं आपको कुछ थोड़ी सी ना एग्जांपल दे देता हूँ कि कौन कौन सी वेबसाइट है जो कि ई कॉमर्स है। जैसे अगर मैं दराज की बात करूँ, तो ये कौन सी ई कॉमर्स साइट है, ठीक है। अब इसमें सारी चीज़ें ऑनलाइन सेल हो रही हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग अपने प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हैं। उसके अलावा एक होती है इसके अंदर एफिलिएटेड मार्केटिंग। मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा आपको ना पहले थोड़ा सा डिटेल के साथ समझा दूँ, फिर हम इंशाल्लाह उसको आगे मूव करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर समझने वाली हैं। ई कॉमर्स एक बड़ा वसी प्लेटफॉर्म है। अच्छा, एक होती है एफिलिएटेड मार्केटिंग। एफिलिएटेड मार्केटिंग का किसी को आइडिया है? एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या होती है? वो भी ई कॉमर्स के थ्रू होती है। एफिलिएटेड मार्केटिंग कुछ सुना हुआ है इसके बारे में आपने? आज आपको बड़ी चीज़ें एक्सप्लोर करके बताता हूँ। जी, आप मेरे को बताएगा कि एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या होती है? किसी को आइडिया है? नहीं पता, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एफिलिएटेड मार्केटिंग ना बेसिकली दो जगह पर हो सकती है। जो एफिलिएटेड हो गवर्नमेंट से, नहीं नहीं, ये और चीज़ है। अच्छा, जो हमारे पास ना, जब हम दराज को या अमेज़न को यूज़ करते हैं ना सेल करने के लिए, प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग। अब अमेज़न भी एफिलिएटेड मार्केटिंग के लिए हमें प्रोवाइड करता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये वाली जैसे प्रोडक्ट है 130 की या 512 की, या इस तरह से ये प्रोडक्ट्स लिखी हुई है। अब क्या करना है कि ये जो प्रोडक्ट है ना, इसका जो लिंक है आपने, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये इसका लिंक आ गया है, ठीक है। अब इसका जो लिंक है वो आपने कॉपी करके व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या इस तरह से बाकी जगहों पर शेयर कर देना। अब अगर कोई शख्स ये वाली वॉच आपके लिंक से ख़रीद लेता है, तो इसमें 20% या 10% कोई कमीशन होता है, वो एफिलिएटेड अकाउंट वाले को मिल जाता है। आपने कुछ भी नहीं किया, ना आपकी प्रोडक्ट थी, ना आपका कोई आपकी वेबसाइट थी, ना कुछ इस तरह से। आपने सिंपल क्या किया कि उसकी जो उनकी प्रोडक्ट थी उसका लिंक कॉपी करके फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या बाकी जगहों पर शेयर किया, या किसी ने अगर कोई वॉच खरीदनी थी, आपके दोस्त ने आपको, आपने यहाँ से कॉपी करके वहाँ से वहाँ लिंक शेयर कर दे कि यहाँ से कोई चीज़ अगर आपने खरीदनी हो तो ले सकते हैं। अब वो क्या करेगा, अगर वो आपकी इस लिंक के थ्रू खरीद लेता है ना, तो दराज और अमेज़न, ये दो वेबसाइट है जिसमें वो आपको ऑफ़र करते हैं कि आप ये वाली, अगर मतलब इस तरह से कोई चीज़ आप हमारे लिंक के थ्रू किसी को बेचते हैं, तो इससे आपको 5% या 10% आपको मिल जाता है। तो इस तरह से भी, ये भी एक, इसको बोलते हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग। यानी एफिलिएट का मतलब होता है अटैच होना। क्या आप प्रोडक्ट किसी की हैं और आप जस्ट उनके साथ अटैच होकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप मार्केटिंग कर रहे हैं और आपको पैसे मिलते हैं।
ये भी एक पेमेंट मेथड है। आप कभी सर्च कीजिएगा, वैसे अमेज़ॉन एफिलिएटेड मार्केटिंग, आपको बड़ी वीडियोस मिलेंगी और इसके ऊपर लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इसके ऊपर अच्छी जो है ना वो चीज़ है। ये भी मैं आपको भी दिखाता हूँ अभी, बल्कि मैं आपको एक लाइव सबूत भी दिखाता हूँ। ये जी अमेज़ॉन एफिलिएटेड मार्केटिंग स्टोरी, सक्सेस स्टोरीज, ठीक है। ये देखिए जी, मोहम्मद इस्माइल साहब हैं, इन्होंने 30 लाख रुपए कमाए हैं किसके ज़रिए, एफिलिएटेड मार्केटिंग के ज़रिए। और ये कोई एक शख्स हैं, ये इन्होंने 21 लाख रुपए कमाए हैं, ठीक है, एफिलिएटेड मार्केटिंग के ज़रिए। इन्होंने $1000 अर्न किया है। और काफ़ी ज़्यादा लोग आपको मिल जाएंगे इस तरह से। लेकिन जो अमेज़ॉन एफिलिएटेड मार्केटिंग के लिहाज से जिनका नाम है ना, वो है साकिब साकिब कुछ साकिब अजहर, ठीक है। ये अमेज़ॉन आ गया तो ये आपको आ जाएगा। ये बेहतरीन ट्रेनर हैं साकिब अजहर साहब। और एक ये हैं, इनका नाम भी मुझे अब भूल गया माइंड में से। ये शख्स पहले दुबई में रहा है और इस तरह से अबू धाबी में काफ़ी जगहों पर रहा है, और उसके बाद फिर इसने आकर फाइनली इधर किया। तो अब ये $15,000 पर मंथ अर्न करता है ये वाला अमेज़ॉन के जरिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरह से आपको मिल जाएंगी चीज़ें। तो ई कॉमर्स का ना, जब आप ई कॉमर्स साइट बनाएं तो आप बेशक यही वाली जो प्रोडक्ट्स हैं इन्हीं को उठा के और इसका लिंक वहाँ पर लगा दें, तो तब भी आप मतलब इस तरह से भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा कि आपकी वेबसाइट बन जाएगी। और अगर कोई क्लाइंट आपको कहते हैं कि मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बना दे, तो वो भी आप बना सकते, मतलब डिफरेंट वेज हैं। आप दुनिया घूमते जाएं। तो गुलाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ना कि ढूंढने वालों को हम दुनिया कई देते हैं, कुछ इस तरह शाने कई देते हैं। कोई हो काबिल तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को हम दुनिया भी नहीं देते हैं। तो ये कि इंसान जो है ना वो, हाँ बिल्कुल दुआ बेटा, आपने वो मैंने एक दफ़ा मैंने आपके चेक भी किया था, तो वो आपने स्टेटस लगाया था, बहुत ज़बरदस्त है। तो उसी की आप वेबसाइट बनाएं, ठीक है, उसका लिंक शेयर किया करें इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी आप काम कर सकते हो। मैं आपको कहता हूँ कि आज ना कुछ 2-3 चीज़ें आपको बताता ही जाऊँ। अच्छा, ये जो अमेज़न की ये जो मतलब एफिलिएटेड मार्केटिंग में वीडियोज़ होती हैं ना, ये या इस तरह से ये जो पिक्चर होते हैं, इसके साथ-साथ ना कुछ वीडियोज़ भी दी होती हैं। ये आप वीडियोज़ बहुत हाई क्वालिटी की होती है। मैं आपको ना ज़रा चेक भी करवा देता हूँ साथ में। अच्छा, अब ये वाली जो वीडियोज़ हैं, ये बहुत हाई क्वालिटी की होती हैं, एचडी वीडियोज़ होती हैं और इनको बड़ा ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है। अब जैसे लेट्स सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि इन्फिनिक्स का मोबाइल है, ठीक है? अब जो इन्फिनिक्स का भी लेटेस्ट मोबाइल है ना, वो लोग सर्च कर रहे होते हैं। उसके बारे में आईफ़ोन है या इस तरह से, तो इसके बारे में लोग सर्च कर रहे होते हैं। अब आप क्या करें कि उसकी जो वीडियोज़ है ना, वो यहाँ पर पड़ी हुई होंगी। जैसे लेट्स सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो ये ये इसको मैं एक ओपन कर लेता हूँ। चलें जी, मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। इसकी ना वीडियोज़ वगैरह बनी होती हैं, वो साथ में पड़ी होती हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन वीडियोज़ को ये अमेज़न हमें खुद कहता है कि आप हमारी वीडियोज़ को प्रमोट करो। तो आप क्या करो, इनकी वीडियोज़ को ना यहाँ से उठा के इधर आ जाएगा डाउनलोड में या कुछ कहीं पे इधर पड़ी होंगी। अच्छा, आप इनकी वीडियोज़ को यहाँ से उठाएँगे और उसके बाद आप अपने जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर रख दें। अब इस तरह से होगा क्या कि इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है और लोग इस तरह की चीज़ों के बारे में ज़्यादा सर्च करते हैं। इन्फिनिक्स हो गया, आईफ़ोन हो गया, या इस तरह से वीवो हो गया, या इस तरह से बाकी मोबाइल्स के बारे में। तो इस तरह से आपकी जो मतलब यूट्यूब चैनल के ऊपर जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और आपको पता है कि यूट्यूब चैनल के ज़रिए भी लोग अर्न करते हैं और इसमें जो ऐड आ रहे होते हैं ना, उनका आपको पैसे मिलते हैं और एक ऐड के $3 आपको दिए जाते हैं, समझ आ गई? तो इसके ज़रिए भी लोग अर्न कर सकते हैं। इसकी भी मैं मतलब, अब देखें, आपने कोई वीडियो नहीं बनानी, कोई आपने मेहनत नहीं करनी। वीडियो किसकी है? अमेज़न की। आपने उसको उठाना है, सिंपल अपने यूट्यूब चैनल पे लगा देना है और लोग जो कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के बारे में या मोबाइल के बारे में या इस तरह न्यू एक्सेसरीज़ के बारे में सर्च कर रहे होते हैं, वो आप उधर रख लें। इस तरह से आपका यूट्यूब चैनल भी ग्रो करेगा और नीचे आप उस प्रोडक्ट का लिंक दे दें।
और अगर वहाँ लिंक से कॉपी करके, लिंक से सर्च करके आपके अमेज़ॉन साइट से वो चीज़ ख़रीद लेता है, यानी वो जो एफ़िलिएटेड मार्केटिंग का आपको कंसेप्ट बताया, तो उधर से भी आपको कमीशन मिलेगा। तो इस तरह से जो है ना वो आप अभी मतलब कि कर सकते हैं। अच्छा, एक और आपको बड़ी मज़े की चीज़ एक दिखाता हूँ, रेयान वॉइस पेमेंट अर्निंग। अब ये देखिएगा, ये 8 साल का बच्चा है और सिर्फ टॉय को अनबॉक्स करता है। ये 8 साल का बच्चा है और ये सिर्फ जो है ना वो मतलब कि टॉय को अनबॉक्स करता है और इसके ज़रिए जो अर्न कर रहा है ना वो, ये आपके सामने लिखा हुआ है, 30 करोड़ मंथली। एक महीने के अंदर ना 30 करोड़ रुपए बनाता है ये रेयान, ठीक है। 7 साल का बच्चा है, तो रिचेस्ट यूट्यूबर है दुनिया में, समझ आ गई ना। तो ये है कि जो है ना वो लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बस आप लोग भी इसको स्टार्ट करें। अब ये देखें, ये मैं छोटी सी स्टोरी भी है, ये आप सुन भी लें एक दफ़ा। ये ठीक हो गया ना। तो ये देखें कि अब वो 7 साल का बच्चा और इतने पैसे अर्न कर रहे हैं, ठीक है। 30 करोड़ रुपए मंथली, यानी 1 करोड़ रुपए एक दिन का। तो इतना ज़्यादा अर्न कर रहा है 7-8 साल का बच्चा। क्या करता है, वीडियोस बनाता है, वीडियो के ऊपर ऐड आते हैं और उस ऐड के उसको पैसे मिलते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, आजकल ना लोग ज़्यादातर जो प्रेफर करते हैं ना वो यूट्यूब को प्रेफर करते हैं। यूट्यूब को क्यों प्रेफर करते हैं? अब देखें, कोई भी आप लाइव प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो आप इसके ज़रिए देख सकते हैं। मतलब जैसे मैं जियो न्यूज़ लाइव लगाता हूँ तो आ जाएगा। इस तरह कोई भी एक चैनल को मैं लाइव देख सकता हूँ, इसलिए लोग ज़्यादातर यूट्यूब को देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और इसके अंदर जो बेनिफिट होता है ना वो ये होता है कि हम अगर लेट्स सपोज कि हमारा टाइम गुजर चुका है, कोई एक ड्रामा देखना था, मूवी देखनी थी, वीडियो या कोई इस तरह से देखनी थी, वो टाइम गुजर चुका है, तो अब वो अगर हम अपने टीवी की बात करें तो वहाँ पर तो वो दिखाएगा नहीं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक टॉपिक के साथ हम उसको सर्च करके वो चीज़ दोबारा देख सकते हैं। तो इसलिए लोग अब यूट्यूब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जहाँ से हम लाइव भी देख सकते हैं और जहाँ पर जो है ना वो हम उनको वैसे भी जो है ना वो सर्च कर सकते हैं किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के साथ, ठीक है। तो इसलिए अब लोग यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और इसलिए आप ना यूट्यूब को भी साथ में लेकर चलें। ये मतलब कि एक ना आपको एक मशवरा दिया है। अच्छा, वो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि हम ऐड कैसे बनाएं और लगा सकते हैं। एक्चुअली इसके लिए आपका जो चैनल है ना वो मोनेटाइज होना ज़रूरी है। उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर्स हों, 4000 वॉच आवर्स हों और उसके अलावा 10,000 व्यूवर्स हों। जब आपका ये इस तरह से हो जाता है फिर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये लेट्स सपोज कि ये अभी ना एक वीडियो आई है ना, ये मुझे ना पर्सनल शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। अब देखिए ये वीडियो आई है ना, तो इस वीडियो के साथ ही ऐड आ जाता है, आपने अक्सर नोट डाउन किया होगा। तो ये जो ऐड आता है ना, इस ऐड के पैसे चले जाते हैं उनको। अब एक बंदे की 300-400 वीडियोस पड़ी हुई हैं, अब डेली के पता नहीं कितने लोग उस वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है। तो अब एक ऐड के $3 जाएं तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कितने ज़्यादा डॉलर उसके अकाउंट में जा रहे होंगे। उसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा ये कुछ मतलब वीलॉगर या इस तरह से वो वॉच पहन कर या किसी एक स्पेशल ब्रांड की ना शर्ट पहन कर बैठे होते हैं, तो उसके भी पैसे मिलते हैं। ये खुद स्पॉन्सर्स आपको कहते हैं 1-1 लाख रुपए आपको देते हैं कि ये इतने ले लें और हमारी ना जो शर्ट है वो पहन कर बैठ जाएँ या हमारी वॉच पहन कर बैठ जाएँ या ये चीज़ें पहन कर बैठ जाएँ। तो इस तरह से भी आपको जो है ना वो अच्छा खासा अर्निंग हो जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। मोनेटाइज़ेशन आपको बताया कि ये हमारे पास ना पहले ये होता था, ये आपको बता दूँ थोड़ा-सा कि 2015 से पहले ना चैनल मोनेटाइज़ खुद ब खुद हो जाता था। तो जब मैंने काम स्टार्ट किया था। लेकिन उसके बाद चैनल जो है ना वो मोनेटाइज़ेशन के उन्होंने रूल रख दिए। मोनेटाइज़ेशन होता है कि आपके चैनल के ऊपर अर्निंग करने के लिए ये जो ऐड आते हैं, ठीक है? इसको मोनेटाइज़ेशन बोलते हैं।
वीडियो चैनल बना लें, बेहतर है। मैंने आपको ये भी एक मशवरा दिया ना कि अमेज़न की तरह या इस तरह से वहाँ से वीडियोज़ बनाएँ, वीडियोज़ उठाएँ बनी बनाई एचडी क्वालिटी की, और मोबाइल वगैरह की या इस तरह से उनको उठाकर उधर लगा दें, बस सिंपल। कोई आपको फिज़िकली या कोई इस तरह से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसकी बगैर वीडियो बनाएँ, पैसे कमाएँ सुकून के साथ। आपको क्या ज़रूरत है इधर-उधर जाने की, ठीक है? तो वहाँ पर आप अपनी ई-कॉमर्स की वेबसाइट के भी लिंक वगैरह ऐड कर दें, ठीक है? तो ये एक बेहतर तरीका है और अच्छा तरीका है। अच्छा जी, चलें जी, हम अभी आते हैं इसकी तरफ, ई-कॉमर्स की तरफ। तो ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए कुछ चीज़ें हमें चाहिए जो कि ज़रूरी हैं। मेन के प्लगइन्स कौन-कौन से होंगे, थीम कौन-कौन से होंगे, उनको हमने देखना है कि कौन-कौन से थीम्स होंगे, कौन-कौन से प्लगइन्स होंगे जिनको हम यूज़ करते हुए वेबसाइट को बनाएँगे। तो ये मैंने थीम्स और प्लगइन्स के नाम निकाल कर लिखे हुए हैं, इनको आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप पे या किसी भी जगह पर आप इसको एक दफ़ा लिख लें, ठीक है? ये मैं ओपन करने लगा हूँ, आप इसको ना लिख लें एक दफ़ा। सबसे पहले थीम का नाम है ओशियन डब्ल्यूपी थीम। उसके बाद ओशियन प्रोडक्ट्स शेयरिंग, ओशियन कस्टम साइड बार, ओशियन सोशल शेयरिंग, ओशियन स्टिक एनीथिंग, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, वू कॉमर्स, ये सारे प्लगइन्स के नाम हैं। ये सारे प्लगइन हमें चाहिए होंगे। ये आप लोग लिख लें। चलें ठीक हो गया, मैं ये ना शेयर कर दूँगा आपको, और आप फिर ना इसको एक दफ़ा ना देख लीजिएगा, सही है? अच्छा, चलिए इसके अलावा एक और चीज़ आपको थोड़ा-सा बता दूँ। चलिए मैं आपको ना ये शेयर कर दूँगा। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूँ कि और क्या चीज़ थी आपको, कुछ ऐसे थीम्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए ना ई-कॉमर्स बना सकते हैं। तो वो थीम्स, ये तो अभी हम ये वाला थीम तो यूज़ करेंगे ना आगे बनाने के लिए, लेकिन कुछ थीम्स ऐसे हैं जो कि हम क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो थीम कौन-कौन से हैं? तो वो थीम मैं इधर एसएमएस सॉरी ये चैट में मैं लिखता जाता हूँ, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप बेशक मतलब कि चाहें तो इन थीम को भी यूज़ कर लें। थीम का बस बेनिफिट ये होता है कि इसकी अपीयरेंस जो है ना वो लुक चेंज हो जाती है, और इसका कोई नहीं होता। बाकी फंक्शनैलिटी या इसका जो लिखने का जो मेथड है वो सारी चीज़ें वो सेम होती हैं। बस थीम क्या काम करता है, उसकी लुक या अपीयरेंस को चेंज कर देता है। अच्छा, ये मैं कुछ थीम के नाम लिखने लगा हूँ। ये सारे थीम जो है ना वो यूज़ होते हैं किसके लिए, वर्डप्रेस के लिए, ठीक है? वर्डप्रेस के ऊपर ई-कॉमर्स साइट बनाने के लिए। पहले का नाम डेज़लिंग है, उसके बाद माई स्टाइल, MYSTILE। ये सारे थीम आप वैसे लिख लें। कब जैसे अभी एक कोई हम इस लेट्स सपोज़ कभी हम वो ओशन वाले थीम के साथ बनाने लगे हैं, तो इन फ्यूचर आप डेज़लिंग को यूज़ कर लें, कभी माई स्टाइल को यूज़ कर लें, इस तरह से। एलडी एक थीम है, और एक है एक्टिवेलो, ACTIVELLO, एक्टिवेलो। और एक है स्पार्कलिंग, SPARKLING, ठीक है? ये कुछ जो है ना वो हमारे पास थीम्स के नाम हैं, ठीक है? ये जो कि मोस्टली यूज़ होते हैं, और एक थीम जो हम अभी करेंगे, सही हो गया? तो इस तरह से आप इन थीम्स को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। कल आप लोगों ने ना एक काम करना है कि ये जो मैं अभी थीम्स आपको सेंड करूँगा, इसको आपने ये मैंने अभी सेंड कर दिया ऊपर। इसको आपने ना एक दफ़ा इंस्टॉल करना है इस थीम को, और प्लगइन्स को भी इंस्टॉल करके लाना है। तो बाकी इंशाल्लाह जो है ना वो हम काम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? उसके ऊपर फर्दर जो है ना वो हम कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें जो इसका स्केड्यूल है वो मैं आपको अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में सेंड कर देता हूँ कि इसका स्केड्यूल क्या होगा। पहले हम कौन-सा काम करेंगे, फिर सेकंड हम कौन-सा काम करेंगे, फिर थर्ड कौन-सा करेंगे, इस तरह से। तो आप लोग जो है ना वो इसको साथ-साथ लिखते जाइएगा, ठीक है? तो उसी स्केड्यूल के मुताबिक हम इंशाल्लाह चलते रहेंगे। तो वो स्केड्यूल अगर बना हो ना तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं होती। तो आज बेसिक थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दिया है, और उसके अलावा कौन-कौन से हमने
थीम्स यूज़ करने हैं और प्लगइन यूज़ करने हैं, ये आज आपको बताया है। तो और उसके अलावा कुछ और चीज़ें माइंड में आती गई, अमेज़ॉन एफ़िलिएटेड मार्केटिंग, यूट्यूब के बारे में, तो ये भी मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। अच्छी बात है, नॉलेज को शेयर करना चाहिए। तो इंशाल्लाह ना कल हम ये आप लोग कोशिश कीजिएगा, थीम और प्लगइन जो मैं अभी सेंड करूँगा ये आप लोगों ने इंस्टॉल करके रखने हैं। तो अगर कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो, लेट्स सपोज़ कि कोई थीम का या प्लगइन का समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा करना है, फिर आप रहने दीजिएगा, फिर हम कल क्विकली जल्दी से पहले 10-15 मिनट में उसको इंस्टॉल कर देंगे। कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, फिर आज का लेसन यहीं पे हम एंड करते हैं और कल इंशाल्लाह यहीं से अगेन हम स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लें। डॉलर कब आएंगे अकाउंट? ये आपने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो चले कोई नहीं, इंशाल्लाह आएंगे, ज़रूर आएंगे। हाँ जी, इसके लिए आप ना न्यू डेटाबेस बनाएं, ठीक है। इंशाल्लाह जो है ना ये हमारे पास डॉलर भी आएंगे, सब चीज़ें आएंगी। बस ये है कि आप लोग अपनी जो स्ट्रगल है उसको कंटिन्यू रखें, बस और कुछ नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो डॉलर क्या सारा कुछ आएगा इंशाल्लाह, बफ़ज़्ल खुदा ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक हो गया, तो आप लोग अपने जो है ना वो इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लीजिएगा, कल हम इंशाल्लाह दोबारा आगे स्टार्ट करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला मेरा आप सबका हामी और नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा।